दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को मतदान के साथ ही चुनाव संपन्न हो गए। यहाँ विधानसभा की 70 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराए गए। विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े सामने किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल का पहले नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। दिल्ली चुनाव के पहले एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। मेट्राइट के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 32 से 37 सीटें, जबकि बीजेपी को 35 से 40 सीट, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। मेट्रोइस के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो वहीं बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। जेवीसी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं चाणक्य के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, बीजेपी को 39 से 44 सीटें। इसके अलावा कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। पीपल्स पल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 0 से सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान। वहीं पीपल्स इंसाइट के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। इनके लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 5 फरवरी को सभी सीटें एक ही चरण में मतदान कराया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा भी इस सीट से उम्मीदवार है। दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी पिछली बार की तरह इस बार भी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर भाजपा ने उन्हें रमेश विधि टक्कर दे रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनावी मैदान में है। तो आइए अब हम आपको बता दें कि 2015 और 2020 में कैसा था दिल्ली का एग्जिट पोल और कैसे रहे थे नतीजे। तो दिल्ली में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 8 और कांग्रेस को एक बार फिर कोई सीट हासिल नहीं मिली। 2020 के चुनाव में 8 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए थे। सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाया गया और वही हुआ। दिल्ली के एग्जिट पोल के हिसाब से अलग नतीजों में सबसे करीब एक्सिस माई इंडिया रहा, जिसमें पार्टी को 59 से 68 सीटों का अनुमान लगाया। वहीं सबसे कम 44 सीटें एक्सपोस में पोल में दिखाई गई। दूसरी तरफ भाजपा को इस एग्जिट पोल में औसतन 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि पार्टी को 8 सीटें ही हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस को अधिकतर सर्वे एजेंसियों ने 0 से 1 सीट ही दी थी। नतीजों में एक बार फिर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। वहीं इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में 6 सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को सीधा बहुमत मिलता दिखाया गया था। हालांकि किसी भी एग्जिट पोल में आपकी प्रचंड जीत की संभावना नहीं दर्शाई गई थी। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को पोल ऑफ पोल्स में 45 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। वहीं भाजपा को 24 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का अनुमान लगाया गया था। आपको बता दें, सबसे ज्यादा 53 सीटें मिलने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में लगाया गया था। वहीं सबसे कम 35 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया टीवी से वोटर्स के सर्वे में लगाया गया था। हालांकि नतीजों में चुनावी विश्लेषकों को चौंकाया गया। आपने इस चुनाव में 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। वहीं भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई थी। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए काफी हद तक सही साबित हुए, जिसे 1 सीट नहीं नसीब हुई। वहीं बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल से परे नतीजों के बाद दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में आती है।